गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न कुल भाग में से कितना हिस्सा, ये हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा। ये हम जानते हैं कि गुणा बार बार जोड़ने की क्रिया को आसान करने की प्रक्रिया है। जैसे एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 4 बार इसको हमको जोड़ना है। तो ये हम जानते हैं कि 4 बार जोड़ने की क्रिया को और आसान करने के लिए इसको हम 4 से गुणा करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? होल नंबर को भिन्न में फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 4/1 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3/1 = 3। ये होता है भिन्नों का गुणा। इस तरह से करेंगे। जैसे एक अलग से एक सवाल हमने यहाँ दे रखा है 2/3 + 2/3 + 2/3। सेम इसी प्रक्रिया से इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2/3 × 3, क्योंकि 2/3 3 बार है। इसको फिर हम लिखेंगे 2/3 × 3/1। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2/1 = 2। ठीक है बच्चों? दूसरा सवाल एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं यहाँ पे। इसको भी इसी तरीके से 16/8 × 8/1। 8 से 8 कट जाएगा, 16/1 = 16। यहाँ पे ठीक है, ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये आता है 1/4 × 1/2 हम लिख सकते हैं इसका प्लेस चेंज अगर करने पे, गुणा में मल्टीप्लिकेशन में प्लेस चेंज करने पे उसका वैल्यू नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 1/8। क्यों? जो न्यूमरेटर है 1, इसको हम गुणा करेंगे 1 × 1। डिनोमिनेटर है 4 × 2। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसका आपस में गुणा करते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका आपस में गुणा करते हैं। जो उसका वैल्यू आता है, मान आता है, वही उसका आंसर होता है। और प्लेस बदलने पे भी आपस में उसका जगह बदल दिया जाए। जैसे एक इस सवाल में हमने प्लेस बदल दिया है, 1/4 को दूसरी जगह पे और दूसरी वाली जगह का 1/2 पहले जगह पे रख दिया है, तो इसका भी वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद आता है भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है।
हमने पिछली कक्षाओं में भी ये पढ़ा था कि योगात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। जैसे एक संख्या है 5, कोई पूछे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जो इस संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 आए। तो इसके लिए हम सोचेंगे क्या करेंगे, तो 5 में 1/5 से गुणा करेंगे तो इसका मान होगा 1। ठीक है। जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/6। मतलब वह संख्या जिस संख्या से गुणा करने पर जो प्रोडक्ट आए, गुणनफल आए, वह 1 हो जाए तो वही संख्या उस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। ये समझ में आ गया। जैसे अब आप बताइए 11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए वही चीज करेंगे हम, 1/11 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करने पर इसका मान 1 आता है। तो 11 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/11 होगा। इसके आगे अब हम भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक हमने भिन्न लिखा है 1/3, 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। सेम जो चीज पहले हमने बताया है उसी का विलोम करना है। 1/3 में अगर 3 से हम गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा वह 1 होगा। तो 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 3। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, ये सोचिए एक बार। सेम चीज 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे और नॉमिनेटर को नीचे लिखेंगे। ऐसा करने पे हम देखेंगे इसका वैल्यू जो आएगा वह 1 होगा। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, का गुणात्मक प्रतिलोम। तीन बटे 2 होगा। ये समझ लिया बच्चों, बहुत अच्छा। अब बताइए 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। बताइए। बहुत अच्छा बच्चों। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/6 गुणे 6/5 बराबर 1। क्यों, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 6/5। अब हम यहाँ आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पाठ से संबंधित अभ्यास जो दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। धन्यवाद।